क्या था वो अजीब सपना जिसे देखने के बाद बादशाह अकबर की नींद उड़ जाती है? क्या मतलब था इस सपने का जिसे बादशाह अकबर ने देखा था? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी सुनकर। बादशाह अकबर का अजीब सपना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर रात के भोजन के बाद सोने के लिए गए। बादशाह अकबर गहरी नींद में चले जाते हैं और रात में एक अजीब सा सपना देखते हैं। इस सपने की वजह से बादशाह की नींद अचानक से खुल जाती है। बादशाह इस सपने का मतलब समझ नहीं पाते हैं। इसी परेशानी के कारण उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह बादशाह जब दरबार में जाते हैं तो वहाँ सभी को उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। सभी मंत्री उनसे परेशानी का कारण पूछते हैं। बादशाह रात में आए अपने सपने को सभी मंत्रियों के सामने सुनाते हैं। रात को मैंने एक अजीब सपना देखा जिसपे मेरे सारे दांत टूट गए हैं, पीछे सिर्फ एक ही दांत बचा है। बादशाह ने सभी मंत्रियों से इस सपने के पीछे का कारण पूछा। तब सभी मंत्रियों ने एक मत होकर बादशाह अकबर को सलाह दी कि किसी विद्वान पंडित या ज्योतिष से इस बारे में पूछने पर जवाब मिल सकता है। बादशाह ने अपने मंत्रियों की सलाह मानते हुए तुरंत बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुला लिया और अपनी सारी परेशानी ज्योतिषियों को बताई। ज्योतिषियों ने कहा, जहांपनाह, इस सपने का मतलब है कि आपके सारे रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ऐसा सुनते ही बादशाह अकबर क्रोधित हो जाते हैं और सभी ज्योतिषियों को सभा से चले जाने का आदेश दे देते हैं। फिर बादशाह बीरबल को सभा में बुलवाते हैं। बादशाह के आदेश के बाद बीरबल तुरंत सभा में उपस्थित होते हैं। बादशाह बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, इस सपने के विषय में तुम्हारी क्या राय है? कुछ समय सोचने के बाद बीरबल जवाब देते हैं, हुजूर, मेरे अनुसार इस सपने का मतलब तो बहुत ही अच्छा है। आप बेवजह चिंतित हो रहे हैं। बादशाह खुश होकर बोले, अच्छा, तो बीरबल जल्दी बताओ इस सपने का क्या मतलब है? बीरबल सपने का मतलब बताते हैं कि आपके सभी रिश्तेदारों में आप सबसे अधिक और लंबे समय तक जीवित रहेंगे। ये सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। इस पर सभा में बैठे सभी मंत्री बीरबल से पूछते हैं कि बाकी ज्योतिषियों ने भी तो यही कहा, फिर बादशाह गुस्सा क्यों हो गए? बीरबल ने कहा, किसी भी विचार को बोलने की अलग अलग शैली होती है। किसी के सामने बात को सही तरीके से बोलना चाहिए। इसके बाद सभी दरबार से चले गए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि किसी भी बात को बोलने के दो तरीके होते हैं। एक सकारात्मक तरीका जिससे सभी को वो बात बुरी नहीं लगती, जबकि दूसरा होता है नकारात्मक तरीका जिसको बोलने से किसी को भी बुरा लग सकता है। इसलिए हम सभी को अपनी बात सही ढंग और शैली से बोलनी चाहिए। ऐसी और कहानियों और शिक्षा के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अभी आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।